Subject History Class 10. Topic The 19th Century. चैप्टर हम आपको पढ़ाते हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड. उसी का ये एक यूनिट है द 19th सेंचुरी. इस 19th सेंचुरी में कैसी चेंजेस आए. The 19th century was a period of great change in the world. ये जो 19th century यानी 19वीं सदी आई, ये एक बहुत बड़ी चेंज लेके आई वर्ल्ड में. एक ट्रांसफॉर्मर सोसाइटी, इसने सोसाइटी बनाई, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड लेड फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. और ये 19th सेंचुरी है बुनियाद किसकी? मॉडर्न वर्ल्ड की. जो आज आप मॉडर्न वर्ल्ड देखते हैं, इसकी बुनियाद 19th सेंचुरी में पड़ी. इसकी बुनियाद 19th सेंचुरी में बेटा पड़ी. वही मैंने लिखा इंट्रोडक्शन में, द 19th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज इन द वर्ल्ड. It transformed society, economy, politics and technology, and laid down the foundation of the modern world. Industrial revolution. इसमें क्या हुआ? The industrial revolution यानी कारखाने बड़े begin in Britain. ब्रिटेन में ये शुरू हुए एंड सेपरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया में फैला. यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, सनती इनकलाब जो आया, ये शुरू हुआ बरतानिया में एंड सेपरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया में फैल गया. की फीचर्स. अब इसके बुनियादी नुकात क्या थे? यूज ऑफ मशीन्स इंस्टेड ऑफ हैंड लेबर. अब लोगों के मजदूरी के बजाय मशीनों का इस्तेमाल होने लगा. यानी अब मजदूरों की जगह किसने ली? मशीनों ने ली. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, नई नई फैक्ट्रीज बनी. इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन इजाद हुआ. मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बहुत बड़ी तादाद में अब चीजें बनने लगी. इफेक्ट्स क्या पड़ा? ग्रोथ ऑफ सिटीज, बड़े शहर वजूद में आए. अर्बनाइजेशन यानी शहरियत, अब गांव भी शहर बनने लगे. राइज ऑफ द वर्किंग क्लास, और जो वर्किंग क्लास है, नौकरी पेशे लोग, ये भी उभर आए. इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड, और जो माल बन इंक्रीज प्रोडक्शन, माल ज़्यादा बेहतर में बना, और ट्रेड तजारत भी बढ़ने लगी. गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडनर, और जो अमीर लोग थे वो अमीर से अमीर तर बनने लगे, और जो गरीब थे वो गरीब से गरीब तर होने लगे. यानी अमीरों और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी गैप बन गई, एक बहुत बड़ी खाई बन गई. यानी अमीर ऊपर चलता गया, पैसे कमाता गया, और गरीब बेचारा मसा अपना रोटी रोजी ही कमाने पर था. एम्पीरियलिज्म, कॉलोनियल एक्सपेंशन. अब पावर्स एक्सपेंड, ये कॉलोनाइजेशन, जो कॉलोनीज हैं उन ये कैसे फैलने लगी. इन 19th century यूरोपियन कंट्रीज एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल ओवर एशिया एंड अफ्रीका. इसी 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन ममालिक थे, उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सपैंड किया, यानी अपना कंट्रोल बढ़ाया पूरे एशिया और अफ्रीका में. मेजर पावर्स उस वक्त, बड़े बड़े पावर वाले मुल्क कौन थे? बरतानिया था, फ्रांस था, और पुर्तगाल था. जिस तरह आज आप देखते हैं बड़े बड़े ममालिक पावर वाले हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, ये चाइना है, रशिया है, बरतानिया है. इसी तरह उस वक्त
19th में थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड पुर्तगाल। रीज़न क्या था? नीड फॉर रॉ मटेरियल, उनको खाम माल चाहिए फैक्ट्री के लिए। सर्च फॉर न्यू मार्केट, नए नए मार्केट उनको होने चाहिए। डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल पावर, और उनको चाहत थी अपनी सियासत बढ़ाने की। रिजल्ट क्या है? कॉलोनाइजेशन ऑफ मैनी कंट्रीज, बहुत सारे मुल्क उनको कॉलोनी बन गए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, और जो उनको अपना लोकल रिसोर्सेज वहाँ था उसको छीन लेते थे। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड कल्चर, और जो किसी इलाके में अपनी इंडस्ट्रीज होती थी उनको बर्बाद किया गया। एंड कल्चर, जो उनका तमद्दुन था, रहन सहन था, उठना बैठना था, उसको भी ख़त्म किया गया है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए, तो इंशाल्लाह सुबह से आगे और कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। इसके आज के लिए इसलिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।